वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर कौन है? यह त्वष्टा का बेटा है। त्वष्टा कौन है? त्वष्टा उस समय के प्रजापति है। हर युग के हर युग मनवंतर के हिसाब से अलग अलग प्रजापति हुए। जैसे अब दक्ष की भी कथा आने वाली है। दक्ष भी प्रजापति थे। प्रजापति यानी प्रजा का पति, यानी प्रजा को पालने वाला, प्रजा का ध्यान रखने वाला। नाम में ही अर्थ छुपा है। और अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे समझने में, नाम में से अर्थ कैसे निकालना है। हाँ, तो त्वष्टा नाम के जो प्रजापति थे उनका बेटा था त्रिशिरा। कौन था उनका बेटा? त्रिशिरा। त्रिशिरा है ना, 3 मुख वाला। और ये क्या करता था? एक मुख से वेदों का गायन करता था, वेद बोलता था। एक मुख से मधुपान करता था और एक मुख से चारों दिशाओं में वो अपनी दृष्टि रखता था, देखभाल करता था। तो त्रिशिरा इनका बेटा था। क्या हुआ? उसकी जो ये काम थे इसकी वजह से इंद्र परेशान हो गया। त्रिशिरा को पिता ने कहा कि तुम तपस्या करो। किसकी तपस्या करो? शंकर जी की। तो शंकर जी की तपस्या की, तेज उत्पन्न हो गया, बहुत तेज उत्पन्न हो गया। और तपस्या कर ही रहे थे, जब एक मुख से मंत्र बोलो तो कुछ साल में जो है वो सिद्ध होता है। वो 3 मुख से मंत्र बोले तो सोचो कितना स्पीड में होगा। 3 मुख का अर्थ शायद 3 गुण भी हो सकता है, शायद। इस पे भी विचार करना बाकी है कि 3 मुख क्यों थे उसके, त्रिशिरा क्यों था। तो हमारे भीतर के तीनों गुणों को हम काबू में करके भगवान में लगा दें, यही शायद इसका अर्थ है। त्रिशिरा को पिता ने कहा कि आप जो है शंकर जी की उपासना करें। शंकर जी की उपासना करने से आप बहुत बलवंत हो जाएंगे, बहुत तेज आपको आ जाएगा, बहुत तेज प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम किसी भी प्रकार के युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है पिताजी, जैसी पिताजी की आज्ञा। तो उन्होंने जो है उपासना शुरू की भगवान की। तो ऐसा कहते हैं कि 100 वर्ष तक वे लगातार अपनी इंद्रियों पे काबू करके अन्न जल छोड़कर उपासना करने लगे। अन्न जल छोड़ना यानी अन्न और जल के दोष से रहित हो जाना। इसका दोष है। अन्न कहाँ से आया, कैसा आया और आपने कैसे पा लिया, उसके हिसाब से आपकी स्थिति और प्रवृत्ति हो जाएगी। यदि आपने कहीं ऐसी जगह का अन्न पा लिया जो बहुत लालची प्रवृत्ति के हैं और बहुत मुश्किल से उन्होंने निकाल कर कहीं किसी को कुछ दान किया, भेंट किया, गिफ्ट किया, किसी मंदिर में, आश्रम में, कहीं पर भी, या आप उनके यहाँ उनके जन्मोत्सव या किसी और चीज़ में ही गए, कोई फंक्शन में चले गए और वहाँ अन्न पा लिया, कुछ भी भोजन प्रसादी पा ली वहाँ पर, और उनकी प्रवृत्ति अगर ठीक नहीं है और वो पैसा ठीक तरीके से नहीं कमाया है, तो आप कितने ही सात्विक क्यों न हो, कुछ पल के लिए जब तक वो अन्न आपके शरीर में है आपको तकलीफ देगा, आपकी साधना को भंग करने का प्रयास करेगा। कच्चे होगे तो टूट जाओगे, कच्चे होगे तो टूट जाओगे, पक्के होगे तो उससे निकल जाओगे, समय लगेगा। तो अन्न जैसा है वैसा मन होता है। तो अन्न और जल सबसे पहले त्यागा जाता है। अन्न और जल सबसे पहले त्यागा जाता है। कुछ नियमावली है, उन नियमावली को पालना चाहिए।
अभी आप लोग कह रहे होंगे कि दीदी 1 मिनट में तो आप ऐसा बोल रहे हो और उधर ऐसा बोल रहे हो, तो उसको नियम होता है और एक आपातकालीन नियम होता है। एक इमरजेंसी रूल होता है, एक रूल होता है। आपको वैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है, लेकिन एम्बुलेंस जा रही है तो आपको उस एम्बुलेंस को रास्ता पहले देना होगा, और वो एम्बुलेंस को रेड लाइट तोड़ने की परमिशन होती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो बैठा है उसको तुरंत चिकित्सा की ज़रूरत है। सो नॉर्मल रूल होता है कि ट्रैफिक के नियम का पालन करो, और इमरजेंसी होती है कि आप जाओ, इसलिए उनको लाल बत्ती दे देते हैं एम्बुलेंस के ऊपर, लाल ब्लू जिस जहाँ जो शहर का जैसा रीत हो, कि वो बजता है, अलार्म उनका बजता रहता है, सायरन, और बत्ती के साथ आप चले जाओ। या सुरक्षा कर्मी है तो वो जा सकते हैं। आपको दूसरी तरीके से एक बात बताती हूँ, एक छोटी सी कथा में। एक ब्राह्मण था, और ये सत्य घटना है, हाँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी युग की घटना है। तो ये ब्राह्मण जो था, उस समय आवागमन के साधन नहीं होते थे, यानी ट्रैवलिंग के लिए साधन नहीं होते थे। घोड़ा गाड़ी, बुल्लक कार्ड, यानी ये जो बग्गी वगैरह होती यही होती थी, और ये कुछ ही लोगों के पास होती थी। बाकी लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह हुई तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल के जाते थे। तो ये ब्राह्मण जो है पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ भोजन का सामान रख लिया था, पानी भी रख लिया था, लेकिन वो जहाँ उनको जिस गांव जाना था बहुत दूर था। उनका भोजन पानी खत्म हो गया, वो रास्ता भटक गए, जंगल में पहुँच गए, और जंगल से बाहर निकलते निकलते उनकी हालत ऐसी होगी कि अब मरे और तब मरे। चलिए अब क्या करें? तो जैसे जैसे भगवान का नाम लेके एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, एक एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे आप खड़ी चढ़ाई चढ़ो तो भोजन पाया भी होगा ना, तो आपको थकान होने लगेगी, यदि आप प्रैक्टिकली कभी पहाड़ वगैरह पे गए हो तो ऐसे ही हुआ। ये बेचारे ब्राह्मण देवता थे, अपनी पूजा पाठ कराने दूसरी जगह जाना था इनको। तो अब ऐसी स्थिति आ गई कि एक एक कदम बढ़ाना उनका मुश्किल हो गया, और बार बार देखने लगे कि कहाँ से रास्ता मिलेगा, कहाँ से रास्ता मिलेगा। रास्ता भटक चुके थे। कुछ दूर जाकर उन्हें लगा कि अब वो गिर ही पड़ेंगे और मर ही जाएंगे, तो एक भील दिखा, शिकारी भील दिखा। तो उसके पास बैठे, वो उस समय भोजन कर रहा था, तो उसके पास गए, और तो उसने कहा, आप आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, और मैं तो आपको भी कुछ, मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि वो भील जाति के थे। तो बोले मैं ब्राह्मण को कैसे दूंगा? ब्राह्मण के लिए भी नियम बताए गए कि कहाँ तक का वो भोजन ले सकते हैं, कहाँ का उनको त्यागना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वो जो भील था उससे उबले मूंग थे उसके पास, वो उससे उबले मूंग मांग लिए। बोले इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो। तो बोले ब्राह्मण देवता ये मेरा जूठा है, मैं आपको कैसे दे दूं? यदि मैं ये आपको दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, लेकिन मैं मांग रहा हूँ आपको पाप नहीं लगेगा, नहीं दोगे तो पाप लगेगा। तो बोले ठीक है। बोले मुझे बहुत क्षुधा लगी है, बहुत भूख लगी, यदि मैंने न पाया तो मेरे प्राण चले जाएंगे, तो मैं बहुत समय से जंगल में रास्ता भटक गया, आप मुझे दे दें। बोले ठीक है। तो उन्होंने उसमें से कुछ उबले हुए दाने उसको दे दिए मूंग चना के। ब्राह्मण ने पा लिए, और पाते पाते उनसे क्या पूछा कि यहाँ का रास्ता कहाँ से, कैसे बाहर निकलते हैं, यहाँ नदी पानी कुछ तालाब वगैरह कुछ है क्या, ऐसे पूछने लगे। तो उसने उनको रास्ता बता दिया कि बस यहाँ से इधर ऐसे जाएंगे और सामने ही एक नदी मिल जाएगी, और उसी के किनारे किनारे जाएंगे तो आपको जहाँ जाना है वो जगह भी आ जाएगी। बोले ठीक है। तो भोजन पाने के बाद उस भील ने पानी पीने के लिए
पानी ब्राह्मण के लिए आगे करा। बोले महाराज आपने भोजन कर लिया तो लो पानी भी पी लो। तो बोले तेरा पानी मैं नहीं पी सकता, तेरा पानी पीऊंगा तो मुझे पाप लग जाएगा। भील जो है बोले अभी तो आपने मेरे से मेरा जूठा भोजन लेके खा लिया, तब आपको पाप नहीं लगा, अन्न का तो दोष है। और आप जल ले लेंगे तो जल से आपको पाप लग जाएगा। ये कैसा नियम है? सही है ना? अभी तो उसका जूठा खा लिया और अब पानी पीने में दोष लग जाएगा। तो उसने कहा कि ये मेरा आपातकालीन नियम था। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यदि मुझे ये पाना पड़े तो इसका शास्त्र में मुझे छूट है, लेकिन इसका मुझे प्रायश्चित भी करना होगा जो मैं जाके करूंगा। पर यदि अब मुझ में इतनी ताकत आ गई है कि जहां आप रास्ता बता रहे हो वहां तक मैं पहुंच सकता हूं इस अन्न की वजह से, इसको अन्न को पाने की वजह से, और यदि अब मैंने आपका जल ले लिया तो अब मुझे पाप लग जाएगा, ये अब मेरा नियम टूट जाएगा, क्योंकि अब मैं आपातकालीन स्थिति के बाहर हूं। तो ऐसे है नियमावली। यदि आप आपातकालीन नियम में है तो ठीक है, तब आपसे कोई चूक हो रही तो उसका प्रायश्चित निहित है, उसके लिए अमुक व्रत किए जाते हैं, कुछ दिनों के लिए मतलब बिल्कुल निराहार रहा जाता है, एक क्रम है, वो सब करना होता है, तब तक तो ठीक है। और आपातकालीन स्थिति के बगैर आप किसी से ऐसे किसी का भी अन्न जल ले लो तो इसका दोष है कि ऐसे अन्न से आपका मन विकृत हो जाता है। मन विकृत हो जाएगा तो फिर आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, आप में आसक्ति आ जाएगी, आपका पुण्य नष्ट होने लगेगा। पुण्य नष्ट होगा तो आपसे ऐसे कर्म हो जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, या आपकी साधना नहीं हो पाएगी, कि पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, कोई भी हो आपकी अच्छी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन है अलग अलग नियमावली। बोले पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा, स्थिति बदल गई, अन्न लेने से ताकत आ गई तो आपातकालीन स्थिति खत्म। और मर रहे थे तो जूठा अन्न भी ले लिया तो उनको दोष नहीं था। तो तोला माशा नहीं होते हैं, बेचारे नियमों पे चलते हैं। जिसको नियम न पता हो उनको लगता है सिर्फ रहे हैं, या अभी तो ऐसा था अभी ऐसा है। लेकिन जो जानते हैं, जो शास्त्र जानते हैं, जो धर्म जानते हैं, वो ये बात समझते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंद्र को चिंता हो गई अपना राजपाट बचाने की। त्रिशिरा जो है इतना तप कर रहा है और अगर इसका तप भंग न हुआ तो क्या होता है कि इंद्र का आसन अमुक पुण्यों की प्राप्ति से प्राप्त होता है। जैसे आप अगर एक क्लास पढ़ लें और पास हो जाए तो आपको वो डिग्री मिल जाती, वैसे ही आप अनेकों प्रकार के यज्ञ इत्यादि करके एक पुण्य के मापदंड में जब आ जाते हैं कि इन्होंने इतने अश्वमेघ यज्ञ कर लिए, इन्होंने इतना पूजन कर लिया, इन्होंने इतना तप कर लिया, और आपकी पुण्यों का घड़ा नहीं कुआं भर जाता है, तब आपको इंद्रासन मिलता है। तो इंद्रासन कब जा सकता है? जैसे ही कोई और उससे ज़्यादा एलिजिबल आ गया, किसी और ने उससे ज़्यादा पुण्य कर लिया, एक भी ज़्यादा कर लिया, तो जैसे गिनीज बुक के रिकॉर्ड टूटते हैं ना, ऐसे इंद्र का रिकॉर्ड टूट जाता है। वो अपना रिकॉर्ड बचाने के चक्कर में हमेशा इनसिक्योर बना रहता है, असुरक्षित रहता है। कहने के लिए वो देवताओं का राजा है, लेकिन उसमें असुरक्षा की बड़ी भावना है। तो इंद्र को भय लगने लगा, बोले त्रिशिरा इतनी तपस्या कर रहा है, प्रजापति का बेटा है एक तो, और ये तपस्या अगर मुझसे ज़्यादा कर लेगा तो मेरा राजपाट चला जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, अप्सराओं को बुलाया, बोले जाओ वो त्रिशिरा मुनि जो है उसकी तपस्या भंग करो। तो तब अप्सराएं गई, नाना प्रकार का उन्होंने स्वांग रचा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। त्रिशिरा अपनी समाधि में मस्त रहा, अपने यज्ञ में अपने तप में लगा रहा।
उसको कहीं पर भी रत्ती भर भी इस चीज़ से कोई प्रभाव नहीं हुआ कि उसके आसपास कौन है और कौन नहीं है, अपनी तपस्या में लीन रहा। तब इंद्र और डर गया। अप्सराएं वापस आके बोलती हैं कि इंद्र हम बच गए कि उसने हमें श्राप नहीं दिया, अगर वो श्राप दे देता तो हमारा पता नहीं क्या होता। क्योंकि किसी की तपस्या भंग करने जाओ तो उसको गुस्सा आएगा तो वो श्राप दे देगा और फिर वो श्राप लग जाता है क्योंकि वो तप में है ऑलरेडी। तो बोले शुक्र है कि उसने हमें श्राप नहीं दिया, हम बच के आ गई हैं। अब आप जो है कोई और उपाय ढूंढो उस मुनि को, उसकी तपस्या को भंग करने का। मरने के बाद भी वो ऐसा दिख नहीं रहा था कि मर चुका है। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि तक्षा करके हैं, उनको इंद्र कहते हैं कि तुम अपनी कुल्हाड़ी से इसके सर काट दो, क्योंकि ये शत्रु है और शत्रु को मार देना चाहिए, इसको जीवित नहीं रखना चाहिए। तो तक्षा कहता है कि मैं इस पाप कृत्य में आपका साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप इतना लोभ में आ गए, आपको इतना लालच हो गया है कि आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसको चोट लगी है, वो मूर्छित है, वो बेहोश है या वो मर गया है, और वो मरने के बाद भी आप चाहते हैं कि उसके टुकड़े किए जाए। अंत में जाके इंद्र उसको विवश करते हैं और वो उसके धड़ के जैसे ही अलग 3 टुकड़े अलग करते हैं, धड़ से शरीर अलग होते से ही कहते हैं उनके 3 मुख से 3 प्रकार के प्राणी निकले। एक से कबूतर इत्यादि निकले, एक से गोरैया निकली और एक से जुगनू निकला। जो रात में ये चमकता है वो जुगनू। कहते हैं जिससे वो वेद इत्यादि मंत्र पढ़ता था उससे बाकी पक्षी निकले, जिससे मधुपान करता था उससे वो है अपना गोरैया निकली, और जिस मुख से वो चारों तरफ दृष्टि रखता था, देखता था, उससे जो है जुगनू निकले। उसी समय संसार में इन तीनों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद में त्वष्टा को पता चलता है कि मेरे पुत्र की इंद्र ने हत्या कर दी, तो बहुत क्रोधित हो जाता है। प्रजापति भी तो कोई पुण्य के हिसाब से ही बनेगा, उसकी भी अपनी पावर होती है। जैसे आप सबकी अपनी अपनी डेजिग्नेशन है, एक पावर है, एक पोस्ट है, वैसे उसकी भी एक पोस्ट है, तो उस पोस्ट की अपनी एक पावर है। तो उसने अपने तप बल से उन टुकड़ों को कहा कि तुम फिर से उत्पन्न हो जाओ और तुम जो है प्रकट हो जाओ, और और उनको क्या कह के पुकारा, हे इंद्र शत्रु। तो वो जो टुकड़े थे उसके मृत शरीर के, कहते हैं उसी में से एक राक्षस जैसी काया उत्पन्न हुई। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वो ब्राह्मण वंशी है, ब्राह्मण वंशी है, लेकिन उसके भीतर से कौन निकल रहा है? क्योंकि उसकी मृत्यु होने पर क्या हुआ, कोई संस्कार नहीं किया गया, कोई अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तो ब्राह्मण होने के बाद भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, चाहे पिता प्रजापति थे, फिर भी उसके भीतर से जो दूसरा प्राणी को प्रकट करने की कोशिश की क्रोधवश, फिर से हम कहते हैं कि सुर और असुर क्या है, सिर्फ प्रवृत्तियां हैं। तो क्रोध से आवेश में आके अपना तप का बल देकर उसको उत्पन्न किया। विशाल का राक्षस के रूप में वो उत्पन्न हो गया और उसने कहा, हाँ पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है। तो बोले तुम जो है तुम्हारा नाम वृत्त होगा और तुम्हारा काम है कि तुम्हारे भाई जो थे त्रिशिरा, उसको जो है इंद्र ने मार दिया है, तो तुम्हें इंद्र को मारना है, तुम्हें ऐसा कुछ तप करना है और इतना बलशाली बनना है कि तुम देवताओं पर विजय पालो। तो बोले ठीक है पिताजी। और फिर वे उनको भी वो ही शंकर जी की तपस्या कहने के लिए कहते हैं कि तुम शंकर की तपस्या करो, क्योंकि वही तपस्या छूटी थी, वही तपस्या वापस उठवा के कंप्लीट करवाने के लिए। और उन्होंने फिर वहाँ पर जो है फिर से तपस्या की, और तपस्या करके सबसे पहले फिर ब्रह्मा जी आ गए, तपस्या कर रहे थे। तो बोले ठीक है, आपको ये वरदान है कि आप गीले सूखे किसी भी अस्त्र से न मरें। जब उनको ये वरदान मिल गया तो वो फिर उन्मत्त हो गए, बोले अब तो मैं इंद्र को मारूंगा, और इंद्र को मार के क्या करूंगा, इंद्र की जो सत्ता है उस पर राज करूंगा।
और फिर वे गए और इंद्र के पास इतने बलशाली थे कि पूरी जब सेना के साथ वो गए वहाँ पर, तो कहते हैं इंद्र की कवच कुंडल उठा के फेंके और उससे सीधा मुंह में ले लिया। ऐसा उसका वर्णन आता है। जबकि इंद्र इतने बलशाली हैं, ऐरावत पे होते हैं, और उनके कवच कुंडल निकाल के 1 सेकंड में फेंक दिए। मतलब सात्विक ऊर्जाएं, इंद्र यानी वैसे तो सात्विक है, देवताओं का राजा है, सात्विक ऊर्जाएं भी जब गलत कार्य कर दें या उनसे जैसे ब्रह्महत्या जैसा पाप हो जाए, तो कोई भी मामूली शक्ति आकर उनको परास्त कर सकती है। कहने के लिए तो राक्षस ही था ना। अगर धर्म से गलती होती है तो फिर बहुत दिक्कत हो। यानी आप धर्माचार हो, आप धर्म के अनुसार चलते हो, और आपसे गलती अगर हो जाए तो फिर कोई भी आपको तकलीफ दे सकता है। इसलिए अपने धर्म पे हमेशा अडिग रहना चाहिए। हर स्थिति में अपने धर्म पे अडिग रहो। जो अपने धर्म से गया वो सबसे गया। जिसने अपने धर्म का सम्मान नहीं किया, समझो उसने अपना सम्मान नहीं किया, अपने कुल का सम्मान नहीं किया, अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं किया। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हर पल और हर क्षण हमें अपने धर्म का जो है पालन करना चाहिए। यहाँ पर इंद्र पराजित हो गया जानकर सारे देवता जो हैं उनमें उहापोह मच गई। राजा अगर चले जाए तो बनी बात है, प्रजा घबरा जाएगी कि अगला कौन आया, पता नहीं कैसे करेगा, क्या है, कैसे राजपाट चलाएगा, हमको सुखी रखेगा, हमको दुखी रखेगा। जैसे आजकल महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक उसी प्रकार। तो सारे देवता जो है भाग के कंदराओं में छुप गए। ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास गए, बोले कि भगवान ऐसे ऐसे है। तो बोले कि इसका तो मैं भी रास्ता नहीं निकाल सकता, चलो विष्णु के पास चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है कि पुरुष सूक्त से, वेदोक्त जो वेद के अंदर है पुरुष सूक्त, उससे सारे देवताओं ने, ब्रह्मा ने और शंकर ने विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी की स्तुति की। और पुरुष सूक्त से जैसी स्तुति की तो विष्णु जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद बोले कि अरे आप यहाँ कैसे, आप सब यहाँ कैसे? तो बोले कि जो ऐसे ऐसे है, वृत्तासुर है, और वृत्तासुर ने इस प्रकार से इंद्र को परास्त कर दिया है और इंद्र को मुंह में छुपा लिया है, अब क्या करें? और बृहस्पति जो हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, वो कहते हैं अभी तक इंद्र जीवित है, मुंह में है, मुंह में वो छुप गया है लेकिन जीवित है, मरा नहीं है। तब कहते हैं कि उनकी युक्ति से उन्होंने जमाई को उत्पन्न किया, यानी जिसे आप कहते हैं उबासी, ऐसे करते ना। तो उस समय उबासी या जमाई की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड में पहली बार, ताकि क्या हो, इंद्र अंदर से छूट जाए, बाहर निकल आए। कुछ क्षण के लिए जो वृत्तासुर का मुंह खुला रहा और इंद्र बाहर आ गया। तब से ये संसार में जमाई आई, और जमाई आए इतने दिन से हम देख रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आना था तभी कहना था। जमाई आए तो पहली चीज तो मुंह पे हाथ रख ले, क्योंकि ये फैलती है। दूसरा, 3 बार चुटकी बजा दे, और तीसरा हो सके तो राम 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 कह दे। इससे ये दोष आगे नहीं जाता। और नहीं तो आप देखेंगे एक ने जमाई ली, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ये ना चलती रहती है। इसलिए तुरंत पहला काम है, कोई और ना करे तो आप ही ऐसे 3 बार करके मन में राम 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 कह देना। तो उसको मतलब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो वहीं रुक जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ेगी। तो जमाई आए तो ये करना। एक राम जी हनुमान जी की कथा है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने भी जमाई की सेवा की थी राम जी के लिए, उसको बाद में हम लेंगे। तो तब जमाई की उत्पत्ति हुई और इंद्र छूट गए। इंद्र छूट गए। अब विष्णु को सब कह रहे हैं कि विष्णु महाराज, अब भगवान आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप बचाओ इस वृत्तासुर से, क्योंकि अजय है, अमोघ है, इसको कोई मार नहीं सकता। सब हार गए इससे। जब शंकर ही हार गए तो फिर क्या बचा? तब उन्होंने जो है
ये कहा कि मैं खुद जो है एक किसी और सत्ता के अधीन हूँ। जब मधु और कैटब राक्षस बने थे मेरे कान की मैल से निकल के, तब मैं भी उन्हें नहीं मार पाया था। इतना युद्ध करने के बाद थक गया था। तब जो है किसने मेरी मदद की थी? उस पराम्बा ने की थी, भगवती ने की थी, उस त्रिपुर सुंदरी ने की थी, राजराजेश्वरी ने की थी, उस जगदम्बा ने की थी, जगत जननी ने की थी। आप उसकी शरण में जाइए, वो ही आपको इस दुख से मुक्ति दिला सकती है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से यहाँ पर विष्णु भगवान जो है माँ भगवती के बारे में बताते हैं कि जब मैं मत्स्य अवतार में था तो ऐसा हुआ, और जो है मुझे राम अवतार में ऐसा हुआ, कृष्ण अवतार में ऐसा, क्योंकि ये अवतार तो ये चारों युग तो अनेकों बार आके जा रहे हैं। ये जो हम भागवत जी पढ़ रहे हैं ये इस मनवंतर के नहीं, अनेकों मनवंतरों से चले आ रहे हैं, अनेकों युग उसमें आगे चले गए, अनेकों युग युगांतरों से ये शास्त्र चला आ रहा है। इसीलिए इसमें सभी भगवानों का वर्णन आता है, अन्यथा एक शास्त्र में एक ही भगवान का वर्णन होना चाहिए। तो अनेकों युगों पहले ये सारी घटनाएं घट चुकी हो और फिर युगों युगांतरों में बार बार वो रिपीट होती जा रही है। जैसे जन्म और मृत्यु रिपीट होता रहता है, वैसे ही काल का भी एक अपना चक्र है। वो चारों युग चलेंगे, फिर प्रलय होगा, फिर 4 युग चलेंगे, प्रलय होगा, 4 युग होंगे, प्रलय होगा। ब्रह्मा की एक रात्रि होगी, 1 दिवस होगा, भगवान की एक रात्रि होगी, 1 दिवस होगा, पराम्बा का 1 मिनट होगा। वो सारे क्रम है, वो भी अभी आने वाले हैं कि किसकी कितने मिनट में, कितना समय में क्या क्या होता है। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के हमारे जीवन में जो जुड़ा है हम उसको समझ लें और अपने जीवन में उतार लें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो हमें पता चल जाती है, प्रैक्टिकलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से इंद्र जो है छूट तो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इधर वृत्तासुर जो है उसका जो तेज है बढ़ता ही जा रहा है, उसका जो प्रकोप है बढ़ता ही जाता है, सब परेशान हो जाते हैं। तो भगवती जो है वो ऐसे कहते हैं कि उनको, क्योंकि उसने क्या वरदान दिया था, न गीले अस्त्र से मरूँ, न सूखे से मरूँ, अस्त्र से मरूँ, न शस्त्र से मरूँ, न गीला हो न सूखा हो। तो भगवती ने कहा ठीक है, तुमने स्तुति की, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं उसकी बुद्धि को हर लूँगी, मैं उसकी बुद्धि को हर लूँगी। तो उस समय वो मोहित हो जाएगा, और जब मोह में रहेगा तो उस समय आप उसका वध कर सकेंगे। इधर ऐसा वर्णन आता है कि इंद्र सोच ही रहे थे कि मैं कैसे मारूं। भगवती ने आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन वो कौन सा शस्त्र होगा जिससे इसे मारूं। तो सामने समुद्र पे उनकी नज़र पड़ती है और समुद्र का फेन दिखता है। तो समुद्र का फेन पर्वत के टुकड़े जैसा दिखता है। बोले ये तो ना गीला है, ना सूखा है, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, न पुरुष है, न स्त्री है, इससे मारा जा सकता है। और भगवती की प्रेरणा से इंद्र के जो वज्र है उसके भीतर विष्णु ने अपना जो है अंश रख दिया, भगवती ने फेन में अपना अंश रख दिया, और उससे उन्होंने प्रहार करके वृत्तासुर को मारा। वृत्तासुर को मारा। यहाँ पे वृत्तासुर तो मर गया, लेकिन दूसरी बात हो गई कि था तो ब्राह्मण वंश से, तो ब्रह्मत्या हो गई। अब ब्रह्मत्या होने से सारे देवता जो है परेशान होने लगे, क्योंकि वैसे ही सबके जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब वृत्तासुर था और देवता लोग कंदराओं में छुपे तो उनको हवन का, यज्ञ का भाग तो नहीं मिल रहा था। ये देवताओं को भी शक्ति न मनुष्यों के यज्ञ इत्यादि से मिलती है, इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए, तभी उनकी कृपा मिलती है। वरना जितना आपके भाग्य है उससे अगर जरा 19-20 कुछ और लेने की इच्छा है तो यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिए। इसको करते रहने से जो है हम वो पा सकते हैं जो भाग्य से बाहर हो, उसको भी पा सकते हैं। या एक पुण्य का घड़ा भरा, दूसरा भर लो। एक तो फिक्स है ही कि इतना आए हो तो इतना जियोगे, इतना मिलेगा, इतना जाएगा। और अगर ज़्यादा आप मेहनत कर लेते हो, यानी पुरुषार्थ कर लेते हो, जिसको भगवत गीता में कह दिया कि कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल छोड़ दो, बल्कि चिंता मत करो, भगवान के समर्पित करके यदि हम ऐसे कर्म कर लें तो फिर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अप्राप्त भी
प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब उनको देवताओं को अंश नहीं मिल रहा था यज्ञ का, तो वो वैसे ही क्षीण हो गए थे। हाँ, ऊपर से क्या हुआ, ब्रह्महत्या का दोष लग दिया, तो उससे उनको और क्लेश हो रहा था, चिंता हो रही थी कि अब ये ब्रह्महत्या कैसे, किस रूप में सामने आएगी, इसका पाप कैसे लगेगा, अब कोई राक्षस आएगा इसके दोष के रूप में या कुछ और होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शास्त्र में ऋषि ये कहना चाह रहा है कि आप पुण्यवान हो जाओ, आप देवताओं के राजा हो जाओ, पुण्यवान हो जाओ, तो भी आपको सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। इंद्र से भी ब्रह्महत्या हो गई तो उसको चिंता हो गई। यानी यदि आपसे भी ऐसा कुछ कार्य हो जाए, जाने अनजाने कोई चूक हो जाए, तो आपको भी उसकी चिंता होनी चाहिए कि अब क्या इसका प्रायश्चित होगा, वरना ये कैसे भोग बन के सामने आएगा, यानी किस कष्ट के रूप में सामने प्रकट हो सकता है। तो आपको सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। इंद्र इतना उद्वेग में आ गए कि वे शुचि से कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ इस चिंता को लेकर कि ब्रह्महत्या हो गई, अब पता नहीं क्या होगा, तो अब मैं जो है इस दोष से बचने के लिए मानसरोवर जा रहा हूँ, तुम यहाँ रहो, मेरा जब मन शांत हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। और ऐसा करके इंद्र जो है मानसरोवर में जाके हिमालय पे छुप गए। अब यहाँ शची अकेली थी। अब सारा राजा जाता है तो सारे काम अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इंद्र का काम है बारिश बरसाना, सूर्य का काम है धूप देना, रोशनी पहुंचाना, ऊर्जा देना, सोलर सिस्टम है हमारा, चंद्रमा शीतलता देता है, अमृत तत्व देता है। सभी देवताओं का, वरुण का अपना काम है, अग्नि का अपना काम है, सबके काम उथल पुथल हो गए। क्योंकि राजा नहीं रहा तो बाकी जितने थे सुंदरी मंत्री की कहाँ क्या होती, सब बिखर जाते हैं। तो अकाल होने लगे, दिक्कतें आने लगी। तो यहाँ पर एक वर्णन आता है नहुष का। नहुष ही एक ऐसा था, सब सोचने लगे कि अब किसको इंद्र के आसन पे बिठाएं। ये इंद्र का आसन कोई सामान्य आसन तो नहीं है कि कोई भी वहाँ बैठ सके। उसके लिए बहुत पुण्य चाहिए, बहुत एकदम व्यक्ति धीर स्थिर हो। बहुत पुण्य, बहुत तप का अर्थ है कि जब तक आपके भीतर आप आपकी 10 इंद्रियों पे इतना काबू न कर लें कि किसी भी परिस्थिति में डगमगाए ना, इतना आपका तप हो जाए कि आप सोचे वो चीज़ें वैसे बनती चली जाए। जो देवताओं का राजा का अर्थ क्या हुआ? देवता जो देने में सक्षम है, उनका राजा, यानी उसके पास कुछ तो अथॉरिटी खास होगी, खास अथॉरिटी की खास क्वालिफिकेशन। इंद्रासन के लिए जो पुण्य चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले अभी इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में एक नहुष ही ऐसा दिख रहा है जिसके इतने पुण्य हैं कि उसने तप किया है और तप का फल भोगा नहीं है अभी तक। तो हम क्या करते हैं, नहुष को इंद्र का आसन सौंप देते हैं कि जब तक इंद्र अपनी ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त नहीं हो जाता, उसकी ग्लानि नहीं चले जाती, उसका शौक नहीं चले जाता और वो उसका प्रायश्चित करके बाहर नहीं आ जाता, तब तक नहुष इंद्र के आसन पे बैठ के राजपाट संभाले। जैसे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो आप और कहो कि कुछ समय के लिए आप इसको लुक आफ्टर करो, देखभाल करो, कुछ उस प्रकार से। तो यहाँ नहुष बैठ गया इंद्रासन पर, धर्मी था, तो वो सब प्रजा की रक्षा करने लगा, देखने लगा कहाँ बारिश हो रही, वहाँ बारिश पहुँचाओ, सूखा ना हो, ये ना हो, सब पालन पोषण करने लगा। उसने एक बार इंद्राणी को देखा। इंद्राणी का नाम है शची। शची को देखा तो उसका मन खराब हो गया, उसका मन आ गया शची पर, इंद्राणी पर। कहीं मैं इंद्र हूँ तो ये इंद्राणी मेरी होनी चाहिए। तो बोले अब क्या? इंद्राणी के सामने उन्होंने अपना निवेदन रख दिया। तो इंद्राणी घबरा गई। उस समय तो ये इन प्रकार अपने को उन्होंने संभाला और कहाँ गई? बृहस्पति के पास गई, जो देवताओं के गुरु हैं। और गुरु के पास जाके, बृहस्पति के पास जाके उनकी शरणागत हो गई। अब देवता और मुनि भी तो सब इंद्र के अंडर में ही थे। बोले अब सब इनके अंडर में मैं क्या करूं? तो बोले गुरु की शरण में जाओ। राजा भी गुरु की शरण में होता है। हाँ, एक ही है जो बचा सकता है, वो है गुरु। तो बोले गुरु की शरण में जाती हूँ, वो ही कोई उपाय बताएंगे कि इस पापी से मेरा जो है
शील की रक्षा हो जाए। पतिव्रता थी शची, तो क्योंकि पुण्य कर्म के लिए जैसे कल हमने कहा था कि अर्धांगिनी जो है वो भी वैसी होना, उसका सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। अगर वो अपने धर्म से च्युत हो जाए तो आपका धर्म कहीं नहीं टिकेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, धर्म पत्नी। धर्मपति नहीं कहा जाता लेकिन धर्म पत्नी कहा जाता है। वो आपके धर्म को आधार देती है, उसको बढ़ाती है। आप जब दुनियादारी में लगे रहते हैं, वो अपनी शीलता से, अपनी सत्यव्रतता से, अपनी पतिव्रतता से, अपने धर्माचार से आपकी भी रक्षा करती है, आपके धर्म की भी रक्षा करती है, आपके पुण्यों की भी रक्षा करती है। इसीलिए कहा गया है, क्या टर्म दी हमारे शास्त्रों में, धर्म पत्नी। श्रीमती कहते हैं ऐसी मति जो श्री वाली हो। श्री यानी जहाँ सारी संपन्नताएं हो, ज्ञान, बुद्धि, धर्म, सब कुछ हो। तो शची जो थी वो पतिव्रता थी, अपने नियमों का बड़े कठिनाई से पालन करती थी कि कुछ भी हो जाए उसका नियम तो भंग नहीं होना चाहिए था, वरना तो इंद्र मरा ही मरा तय था। इंद्र की पत्नी अगर अपना धर्म छोड़ दे तो क्या इंद्र इंद्रासन पे रह सकेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अपनी श्रीमतियों का विशेष ख्याल रखा करो। और श्रीमतियों को तो बता ही दिया है कि पति श्रीयों की जितनी है आप अपमान न करें, उनकी सेवा करें, ठीक से रहे, जवाब न दें, यथासंभव हो सके वहाँ अपने घर गृहस्थी में सुख शांति समृद्धि का वास करने की कोशिश करें। क्लेश का नहीं, जवाब सवाल का नहीं, लड़ाई झगड़े का नहीं। वो करोगे तो धर्म कम होता जाएगा, धर्म कम हो जाएगा तो सब चला जाएगा। धर्म है तो सब है, धर्म जाते से ही सब नारायण हरि हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो। जवाबदारी दोनों जगह बराबर की है। यदि आपने ईमानदारी छोड़ दी, दूसरे से वफादारी की उम्मीद मत करना। होता यह है कि लोग खुद तो बेईमानी करते हैं और बोलते हैं कि हाँ नहीं, दूसरे से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। तो ऐसा ना करना कभी भी। तो यहाँ पे इंद्राणी ने क्या करा, गुरु की शरण ली, बृहस्पति के पास गई। बृहस्पति ने जब यहाँ पर नहुष बने इंद्र ने कहा कि जाओ और इंद्राणी को कहो मेरे पास उपस्थित हो, मेरे पास आए। तो सारे ऋषि मुनि देवताओं ने हाथ तो कह दिया डर के मारे, लेकिन बृहस्पति ने कहा ये मेरे शरण में आइए तो मैं इसकी रक्षा करूँगा। इन्हें गुरु ही है जो उसके ऊपर भी कोई पावर अगर खड़ी हो जाए एक बार, तो उनको बोल देता है कि नो तो नो और यस तो यस। आप पावर हो अपनी जगह, गुरु अपने आप में संपूर्ण है, उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। वो सम्मान करे प्रकृति के नियम का, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक बार गुरु कह दे, कहते हैं कि आपका कोई कर्म खराब हो तो उसे दो ही में ताकत है काटने की। आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको दो ही चीज़ें काट सकती हैं, एक आपका धर्म तप प्रायश्चित, और दूसरा किसी संत महात्मा गुरु की कृपा। अगर उनका हाथ आपके सर पे या आपकी पीठ पे आ जाए तो आपके बड़े से बड़े भारी से भारी पाप जैसी चीज़ को भी वो काट सकते हैं। इतनी क्षमता ईश्वर ने उनको दी है। ईश्वर ने रचा ही ऐसा है, वो चुन के ही रचते हैं शायद। तो ये यहाँ पर इस बात को फिर से प्रतिपादित करता है कि आजकल कैसा गुरु होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा था जैसे कल समोसा चढ़ा दो, समोसा खा लो, कृपा हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए बृहस्पति जैसा। ये शची गई तो शची को उन्होंने शरण दी, कहा कि मैं इसकी रक्षा करूँगा। तुम मेरे बच्चे की जैसी हो, मेरी बेटी की जैसी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और
बाकी सबको ये कहा, देवताओं को और बाकी ऋषि मुनियों को, कि आप इस तरह से व्यवहार करो कि नहुष को ऐसा लगे कि वही बलशाली है और आप सब उसके अंडर में हैं। और इधर शची को कहा कि तुम पराम्बा की स्तुति करो, जगदम्बा की स्तुति करो। गुरु के पास जाओगे तो गुरु आपको सही उपाय बताएगा। गुरु के पास जाके ये समझो कि कुछ जादू टोना मैजिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई हम गुरु के सामने खड़े हो गए तो अभी के अभी किसी को कोई रोग हो तो तुरंत ठीक हो जाए। नॉट पॉसिबल। प्रकृति के विपरीत जाके गुरु कभी कोई काम करेगा ही नहीं। बहुत इमरजेंसी होगी तो वो आपके किसी पाप के भार को दूर करने के लिए अपना तपोबल आपको कुछ दे दे तो आपकी वो दिक्कत दूर हो सकती है। तो हम देखते आ रहे हैं कथा में कि किसी ने अपना तपोबल दिया। अब वृत्तासुरी तपोबल से पैदा हुआ। हाँ, उनके पिताजी ने क्या करा, अपना बल दिया और उसी के मृत शरीर में से दूसरा प्रकट कर दिया। तो अपना तप का बल देने से उन्होंने प्रकट कर दिया। तो अपना तप का बल देख के आप किसी का कल्याण कर सकते हैं, पर बशर्ते आपके पास उतना तप हो, उतना तपोबल हो। उतना तपोबल होगा तभी तो आप करोगे, नहीं तो कैसे करोगे। मैंने आपको क्या कुछ 2 दिन पहले ही बताया था, श्राप देने का भी अधिकारी वही है जिसके पास पुण्य है, और वरदान देने का भी अधिकारी वही है जिसके पास पुण्य है। या तो आप बातें कर लें या कथा सुन लें। तो यदि आपके पास पुण्य बल नहीं है और आपने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। और आपके पास पुण्य नहीं है और किसी को श्राप या बद्दुआ दे दी तो भी आपका अकाउंट माइनस में जाएगा। इसलिए सावधान, आपकी पावर को आप कहाँ यूज कर रहे हैं। इतना व्रत, इतना तप, इतना कथा पाठ इत्यादि, यज्ञ इत्यादि करके जो पुण्य कमाते हो वो कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, वो सोच लिया करो। वो आपके रोज के व्यवहार पे निर्भर करता है, कहाँ उसको लगाना है। या तो तितिक्षा में रह लो या फिर अपनी पावर यूज कर लो, पर अकाउंट बहुत जल्दी खाली होता है। हाँ, कहते हैं लक्ष्मी 2 पैर से आती है और 9 पैर से जाती है। यानी आती जो है बहुत कठिनाई से है, यानी आपको एक एक पुण्य कमाने में बड़ा जतन करना पड़ता है। कितना जतन करके आप सब यहाँ इकट्ठे हुए, और कुछ भी एक गलती हो गई तो 1 सेकंड के अंदर 9 दिन का जो है नारायण हरि। तो इसलिए बहुत सोच समझ के जीवन में व्यवहार करिए। पुण्य रूपी कमाई जो है, राम नाम की कमाई जो है, ये बहुत जल्दी से खर्च होती है और पता भी नहीं चलता कहाँ खर्च हो गई। सो बी केयरफुल बिफोर यू स्पेंड इट। इसको खर्चा करने के पहले सावधान रहें, कहाँ खर्चा कर रहे हो। सही चीज़ खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, और जो तो गलत जगह खर्च कर दिया तो फिर आप समझदार हैं। तो यहाँ पर अब क्या करें जिससे नहुष के अंदर जो ये गलत भाव आ गया। देखो, पुण्यों के कारण उसको इंद्र का आसन मिल गया, तपस्वी ऋषि था, और अब क्या हो रहा है, उसकी गलतियों के कारण ये तैयारी की जा रही है कि क्या किया जाए, कैसे इसके शील की रक्षा की जाए शची के। तो शची को जो गुरु बोलते हैं कि आप पराम्बा की शरण में जाइए, जगदम्बा की शरण में जाइए, और उनकी शरण में जाओगे, वो ही है जो आपकी, वो माँ है, वो सबकी रक्षा करती, तो वो आपकी रक्षा करेगी, आपके शील की रक्षा करेगी, और वो ही रास्ता बताएंगे कि आपको आपका पति यानी कि इंद्राणी को अपना इंद्र कैसे मिले। नहुष ने, और नहुष ने जो गलत सोचा है उसको उसके पाप की सजा भी वो ही दे सकती है। तो अगर 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है,
पुण्य है मीन्स जब आपके पास वैभव और सुख है, तब पुण्य कर्म करते रहे जानबूझ के। जब दुख आए तब भगवान का सिमरन मत करना, सुख में करना। अगर सुख में करोगे तो नहुष जैसी प्रवृत्ति नहीं बनेगी। सुख में भी अगर आपने भगवान का नाम लिया, आप समृद्ध हैं, आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, धन धान्य सब कुछ बहुत बढ़िया है, यश वैभव भगवान ने सब दिया है, तो किसी पुण्य किसी अच्छे कर्मों के कारण दिया है, तब सतर्कता पूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करो। क्यों? क्योंकि वो आपकी उस चीज़ की रक्षा करेगा। वरना जैसे ही ये पुण्य खर्च हुआ, अभी हम समझेंगे नहुष का क्या होगा, उसके बाद आप उस जगह से हट जाते हैं। पुण्य है तब तक आप उस जगह पर हैं। पुण्य के बल पे आप कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद क्या करोगे, क्या करवाओगे? और उसके बाद की जो गति होती है ना, वो अधोगति होती है, बहुत बुरी गति होती है, क्योंकि आपका बेसिक भी आपके पास फिर नहीं रहता, जो आप पहले थे वो भी नहीं रहते। कि भैया आप नहुष इंद्र बनने के पहले ऋषि था, उतना पे रह जाए, वो भी नहीं रहेगा। उसका पतन गहरा है, बहुत गहरा पतन। वो तो मनुष्य से भी नीचे गया। कहाँ देवताओं का राजा। तो यहाँ पर इंद्राणी ने पराम्बा की स्तुति की। 2 मिनट के लिए हम भी भगवती का भजन के स्वरूप में स्तुति करते हैं कि हे भगवती, हम सबको भी अभय वर दो। क्योंकि भयभीत थी इंद्राणी, शची जो थी भयभीत थी, तो वो क्या कर रही थी, भगवती से क्या मांगा कि अभय वर दो।